एंट्रेंस है तब तो वो फ्री में भी मत लीजिए। और कौन सा दोष सबसे प्रमुख दोष है, एक वास्तु दोष अगर कोई पूछे। एस्ट्रो दर्शन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ऐसा देखा जाता है कि कई बार लोग बहुत मेहनत करते हैं जीवन में तरक्की पाने के लिए, पूजा पाठ करते हैं, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, मगर फिर भी उनके जीवन में कलह कलेश, कार्य क्षेत्र में समस्या और आर्थिक स्तर पर परेशानियां रहती हैं। खुशहाली तरक्की में सकारात्मकता नहीं बनती। आज हम जानेंगे कि वास्तु शास्त्र भी हमारे जीवन में कुछ प्रभाव डालते हैं क्या। हमारे साथ है आचार्य शिशिर पाठक जी। आचार्य जी, ऐसा कोई एक सरल उपाय बताएं जिससे हम लोगों के जीवन में वास्तु दोष उत्पन्न न हो और इन नियमों का ध्यान भी रखा जाए। वास्तु के बारे में आज कुछ बात करेंगे, क्योंकि अगर आप कोई नया मकान लेना चाह रहे हैं या अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं तो किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सा दोष सबसे प्रमुख दोष है। एक तो जनरल जो धारणा है कि साउथ फेसिंग मकान नहीं होना चाहिए, तो वो सही है। उसमें कुछ एक पॉइंट्स है जहाँ पर कि आप मेन एंट्रेंस साउथ में दे सकते हैं, अदरवाइज साउथ की तरफ का एंट्रेंस नहीं होना चाहिए। और जो सबसे बड़ा एक वास्तु दोष अगर कोई पूछेगा तो वो ये है कि साउथ वेस्ट मतलब नैऋत्य कोण का एंट्री बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस जगह का जो प्लैनेटरी लॉर्डशिप है वो राहु के पास है। और अगर आप नॉर्थ वेस्ट नैऋत्य कोण से अगर आप ये एंट्री ले रहे हैं तो तमाम तरह की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका प्रवेश होने लगेगा। और जो नैऋत्य कोण है वो मास्टर बेडरूम का जगह है, वहाँ पे एक ही इस्तेमाल उस कमरे का, उस स्पेस का आपको करना चाहिए, वो है मास्टर बेडरूम का। वहाँ जो घर का प्रमुख कमाने वाला व्यक्ति है, जो मेन अर्निंग मेंबर है, उसको सोने के लिए वो जगह है। आप वहाँ पे कोई टॉयलेट, कोई किचन, कोई सीढ़ी, कोई भारी चीज़ रखने का इस तरह का चीज़ नहीं कर सकते हैं। उसका एक ही मात्र उपाय है कि आप वहाँ पे मास्टर बेडरूम बनाएं। अगर ये संभव नहीं है, अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तब तो आप अपने नक्शे को अकॉर्डिंगली बना करके ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई फ्लैट ले रहे हैं और साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम के बजाय कुछ भी है, एंट्रेंस है, तब तो वो फ्री में भी मत लीजिए, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ आपको। और अगर एंट्रेंस नहीं है और वहाँ पे कुछ भी ऐसा है जो कि आपको मास्टर बेडरूम नहीं है, वहाँ पे जो मेन अर्निंग मेंबर है वो नहीं सो सकता है, तो उस फ्लैट को बिल्कुल ना लें। और एक और चीज़ समझें कि दो एक्सिस होता है वास्तु में, एक आपको वायु कोण से अग्नि कोण की तरफ, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, और दूसरा होता है साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का एक्सिस। तो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट का जो एक्सिस है वो है धन से रिलेटेड, मटेरियल लाइफ से रिलेटेड, और नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट का जो एक्सिस है वो है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। अगर इनमें से कोई भी कोना कटा हुआ है या कोई दो कोने कटे हुए हैं तो आप में, आपके जीवन में उन चीज़ों से रिलेटेड कमी आने लग जाएगी और आपके जीवन में उसकी कमी के कारण आप काफ़ी परेशानी के, किसी का आप देखेंगे कि धन वाला पार्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन पर्सनल लाइफ में बहुत सारी कमियां हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारी कमी है। तो एक तो चारों कोने में से कोई कोना कटा हुआ नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का जो कोना है वहाँ के का प्लैनेटरी लॉर्ड से बृहस्पति के पास है। नॉर्थ ईस्ट से आपको चीज़ें दी जाती हैं और साउथ वेस्ट में आप उस चीज़ को ग्रहण करते हैं, तो ये दोनों कोना बिल्कुल ही ठीक होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा बेस्ड है, वहाँ आपके मन की स्थिति दिखाई जाती है, और साउथ ईस्ट में शुक्र बेस्ड है, वहाँ पे आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, आपकी पत्नी है, घर की स्त्रियाँ हैं, उनका क्या हाल रहेगा वो वहाँ से गवर्न किया जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में आप पानी की व्यवस्था रखें, साउथ वेस्ट में आप मास्टर बेडरूम बनाएं। पानी की व्यवस्था आप सेंटर, वेस्ट के सेंटर, बिल्कुल सेंटर में भी ये कर सकते, देव का निवास है जो कि जल के देवता हैं। आप किचन नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं, साउथ ईस्ट में भी बना सकते हैं। और रूम्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने कोई रूम बनाया है तो वहाँ आप उसे पूजा के कमरे के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरी बना सकते हैं, लिविंग रूम बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कोई सोएगा नहीं, जैसे साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम रहेगा, ये मस्ट है, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में कोई नहीं सोएगा, वहाँ पे वो सोने का कमरा नहीं है। वहाँ जो भी सोएगा उसकी जो उसका जो पर्सनल लाइफ है, जो व्यक्तिगत जीवन है, वो बहुत ही कमज़ोर होता जाएगा। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में आप कोई बेडरूम नहीं बना सकते हैं। ईस्ट की तरफ अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर ईस्ट की तरफ एक्सटेंशन हो जाए या नॉर्थ की तरफ एक्सटेंशन हो जाए, यही दोनों दो एक्सटेंशंस वास्तु में अलाउड हैं। नॉर्थ ईस्ट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं या तो दोनों तरफ, ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ, या नॉर्थ की तरफ हो जाए या ईस्ट की तरफ हो जाए। नॉर्थ की तरफ एक्सटेंशन आप करेंगे तो धन की व्यवस्था बढ़ जाएगी, अगर ईस्ट की तरफ आप एक्सटेंशन करेंगे तो आपको आध्यात्मिक जीवन में उन्नति मिलेगी और प्लस फेम आपका बढ़ने लग जाएगा।
तो एंट्रेंस के लिए नॉर्थ ईस्ट बेस्ट है, नॉर्थ की तरफ से ओपन करें या ईस्ट की तरफ से ओपन करें या नॉर्थ में करें या बीच ईस्ट में करें, ये सब जो डायरेक्शंस हैं वो ओपनिंग के लिए अच्छे हैं। सीढ़ी बनाना है तो आप नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था आपको देखनी होगी। अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो आपको वास्तुशास्त्र के जो नेगेटिविटी है उसे झेलना पड़ेगा, और वास्तु की जो एनर्जी है वो जन्म कुंडली की एनर्जी को ओवर रूल कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जन्म कुंडली में अगर जो भी प्रॉमिस आपको किया जा रहा है, आप आ रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ मिलना है, लेकिन अगर आप गलत वास्तु में रह रहे हैं तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी और आपको लगेगा कि मेरा ज्ञान कम है, मैंने आपको ठीक से बताया नहीं, आपकी कुंडली का एनालिसिस नहीं किया। फिर आप कंसल्टेंट बदल देंगे, लेकिन आप 10 लोगों से मिले, 20 लोगों से मिले, सब लोग आपको यही बोलेंगे कि आपका ये अचीवमेंट होना चाहिए, और वो अचीवमेंट नहीं होगा जब तक कि आपका वास्तु ठीक नहीं होगा। वास्तु आपको ओवर अचीवमेंट नहीं करा सकता है, लेकिन अंडर अचीवमेंट कराएगा। तो इस बात पर ध्यान रखें। और वास्तु से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आप मैप को एनालिसिस करवाना चाहते हैं, साइट पे जाकर के एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल से ये नंबर मिल जाएगा और आप संपर्क करके ये जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में आचार्य जी ने हमें बताया, यहाँ तक कि वास्तु दोष अगर ऐसा हो तो उस मकान को फ्री में भी ना ले। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में कुछ विद्वानों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।